यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ सनातन परंपरा का अद्भुत पर्व है, जहां देश भर के साधु सन्यासियों का आना शुरू हो चुका है और महाकुंभ शुरू होने ही वाला है। लेकिन इसके पहले मेला क्षेत्र में बाबाओं के अनेकों रंग देखने को मिलने लगे हैं। सोनभद्र से आए अनाज बाबा भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। बाबा अपनी जटाओं में कई तरह के अनाज उगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका नाम अनाज बाबा पड़ गया है। देखिए अद्भुत संत का ये अनूठा संकल्प। महाकुंभ के अनूठे संत, हठ योगी का अद्भुत संकल्प। संत की तपस्या होगी सफल, बाबा ने उगा दी जटाओं में फसल। ये हठ योग है, ये दुनिया को पर्यावरण से बचाने का संदेश है और ये सिर्फ एक साधु ही कर सकता है, ये सिर्फ एक सन्यासी ही कर सकता है जो अपनी जटाओं में भी फसल उगाने का सामर्थ्य रखता है। प्रयागराज महाकुंभ में सोनभद्र से आए हठ योगी अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। शांति और हरियाली का महत्व समझाने के लिए बाबा अपने सिर पर 5 सालों से फसल उगा रहे हैं। इस वक्त भी उनकी जटाओं में गेहूं, जौ, चना और मटर की फसल लहलहा रही है। उत्तर भारत में सर्दी हाड़ कपा देने वाली है, लेकिन बाबा सिर पर पानी डालते हैं ताकि फसल सूख न पाए। बाबा का कहना है कि दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए वो हठ योग कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई और कीटनाशक के बेजा इस्तेमाल से दुखी होकर उन्होंने ये संकल्प लिया और लोगों को संदेश दे रहे हैं। विश्व जो है कोरोना से बहुत ज्यादा कम हो गया, तो कोरोना आया कहाँ से? तो इसलिए हमने हट किया जैसा हमारे विश्व में ऐसा रोग नहीं आवे, हमारा जनता खुशहाल रहे, हमारी हरियाली बढ़ती रहे, हमारा तिरंगा बढ़ता रहे, हमारा नौजवान लड़ते रहे, जवानों कोई दिक्कत नहीं आए। किसानों के लिए संदेश है जो खाद 1 बीघा में 1 कुंटल डाल रहे हैं उसको जो है कम कर दें, क्योंकि खाद डालने से एक दिन ये मिट्टी जो है ऊसर बन जाएगी। ऊसर बन जाएगी तो क्या होगा, जो उसमें अनाज नहीं होगा, तो फिर महंगाई बढ़ रही है, फिर बढ़ेगी। बाबा की ये तपस्या आसान नहीं है, बेहद कठिन तप है, क्योंकि फसल उगाने के लिए सिर पर मिट्टी नहीं रखते, बल्कि जटाओं में ही बीज बोया जाता है। ये हठ योगी बाबा जटाओं में दही का लेप लगाते हैं, बालों को सिर्फ मिट्टी से धोते हैं, जटाओं में बीज के दाने डाले जाते हैं और फिर जटाओं को कपड़े से बांध देते हैं। 5 साल से बाबा पर्यावरण की रक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जब प्रयागराज महाकुंभ में बाबा पहुंचे तो आकर्षण का केंद्र बन गए। लोग ढूंढते हुए बाबा से मिलने पहुंच रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बाबा की रील देखी थी, हम रील देख रहे तो हम रील देख के ही बाबा से मिलने आए हैं। बाकी आते ही इनको ही ढूंढा हमने सबसे पहले और यहीं आए हैं। ये बहुत ही एक कठिन संकल्प है इनका विश्व को लेके। अपनी जो है ये अपनी जो तपस्या है सारी देश के लिए ही कर रहे हैं, समाज के विश्व के लिए ही कर रहे हैं और विश्व का कल्याण के जो होगा इसके आगे ही ये करेंगे। यही कुंभ के अनूठे रंग हैं, यही गंगा के किनारे अद्भुत अलबेले संतों का संगम है, जहां अनाज बाबा जैसे साधु सन्यासी हठ योग के जरिए दुनिया को संदेश दे रहे हैं, कठिन तप करके पर्यावरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सनातन परंपरा की ताकत है, यही सनातन संस्कृति की झलक है और ये सब महाकुंभ में अनायास ही दिखाई दे जाता है। तभी तो कहते हैं सनातन का गर्व है, ये कुंभ महापर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।